स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल फार्मा हाउस पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रेगवेक की R7 ड्रॉप के बारे में। R7 ड्रॉप को लीवर एंड गाल ब्लैडर ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसमें कौन कौन से की इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, साथ ही इसको यूज़ करने का सही तरीका जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करें इसके यूजेस के बारे में। जो इसका सबसे मेन जो यूज़ होता है इस ड्रॉप का, वो होता है यकृत यानी कि लीवर और पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर के रोगों को सही करती है। यानी कि लीवर और गाल ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी डिजीज़ यानी कि बीमारी हो, उसे सही करने के लिए R7 ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके नाम से ही पता लग रहा है, लीवर एंड गाल ब्लैडर ड्रॉप, यानी कि लीवर और गाल ब्लैडर से रिलेटेड बीमारियों को सही करने वाली ड्रॉप। अब बेसिकली थोड़ा सा बताएं तो जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है शरीर का, जो कि फुटबॉल के जितना माना जाता है। और साथ ही जो इसका वजन होता है वो 1 किलो 200 ग्राम से 1.5 किलो यानी कि 1 किलो 500 ग्राम तक हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वरी करता है। जो गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय जो होता है उसके अंदर बाइल स्टोर किया जाता है। लीवर से जो बाइल सिक्रेशन होता है उसको गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है। यह नाशपाती के आकार का होता है और इसकी जो लंबाई है वो 3 से 4 इंच लंबाई होती है और 1 से 1.5 इंच चौड़ी थैली टाइप का होता है ये, जो कि बाइल को स्टोर करने में यूज़ होता है। तो आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस के बारे में। इट रिड्यूस फैटिक यानी कि जो थकावट होती है उसको कम करने के लिए भी यह दवा काम आती है। साथ ही अगर पथरी है उसको निकालने के लिए R7 ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि पथरी बनती किस वजह से है, क्या चीज़ है पथरी। जो सबसे मेन रीज़न है पथरी बनने का वो है शरीर में पानी की कमी होना। शरीर में पानी की कमी सबसे बड़ा कारण है पथरी बनने का, क्योंकि जो शरीर में यूरिक एसिड होता है उसको पतला करने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। मगर जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि शरीर को उस यूरिक एसिड को पतला करने के लिए जितना सफिशिएंट अमाउंट में उसको वाटर चाहिए, जितना उसको पानी चाहिए, उतना उसको पानी नहीं मिल रहा है और शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो यूरिन होता है यानी कि जो मूत्र होता है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय बन जाता है। और यही अम्लीय जो यूरिन होता है यह गुर्दे की पथरी बनने का सबसे मुख्य कारण होता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो पथरी होती है वो शरीर में पानी की कमी की सबसे बड़ा कारण है, शरीर में पानी की कमी होना इस वजह से होती है। और इसके पीछे का जो साइंटिफिक जो रोल होता है वो है यूरिक एसिड को पतला ना कर पाने की वजह से यूरिन अत्यधिक अम्लीय बन जाता है, जिस वजह से पथरी बनती है। जो पथरी होती है वो खनिजों और नमक यानी कि जो मिनरल्स होते हैं वो और एसिडिक साल्ट्स का एक संग्रहण होता है। इसमें मेनली कैल्शियम और यूरिक एसिड होता है, यानी कि शरीर में कैल्शियम और यूरिक एसिड से बना स्टोन पथरी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इट ट्रीट द इंटरप्शन इन सिक्रेशन ऑफ बाइल, यानी कि जो बाइल का सिक्रेशन होता है, शरीर में बाइल का सिक्रेशन बहुत ज़रूरी होता है जो कि लीवर की मदद से किया जाता है, ठीक है। मगर जब भी यह सिक्रेशन रुक जाता है, इसमें रुकावट आती है, ऑब्स्टैकल्स इसके अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन रुकावटों को, उन बाधाओं को रोकने के लिए भी इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट ट्रीट हेपाटाइटिस, यानी कि लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाना। यह काफ़ी तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एटसेट्रा, अलग अलग वायरस की वजह से। अगर वायरस बी की वजह से हो रहा है तो उसका नाम हेपेटाइटिस बी है। तो कुल मिला के ये होता है लीवर के ऊपर इन्फ्लामेशन आना, सूजन आना उसके ऊपर। नेक्स्ट है अगर पेट में सूजन आ जाती है तो उसको भी कम करने में R7 ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी इंसान को थोड़ा सा भोजन करते ही उसकी भूख गायब हो जाती है, यानी कि उसको भूख लग रखी है, चाहे कितनी भी 4 रोटी की भूख लगी हुई है, मगर वो खाना खाने बैठता है तो 1 या 2 रोटी खाते ही उसका पेट बिल्कुल भर जाता है, उसकी भूख खत्म हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी यह ड्रॉप काफ़ी असरदार होती है उसकी भूख को बढ़ाने के लिए।
साथ ही अगर भूख का अभाव है या फिर इंसान को भूख लगती ही नहीं है तो वह भी इस ड्रॉप का यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर मुंह में कड़वाहट रहती है, एक कड़वा स्वाद अगर बना रहता है मुंह के अंदर, तो उसे सही करने के लिए भी R7 ड्रॉप का यूज़ होता है। अगर किसी इंसान का पेट फूला रहता है या फिर उफारा बना रहता है तो उसे भी सही करने के लिए इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर भोजन करने के बाद कई इंसान में आपने देखा होगा कि खाना खाते खाते उनके अंदर थोड़ी सी बेचैनी होनी स्टार्ट हो जाती है, वो रेस्टलेसनेस फील करते हैं और उनमें एक चिड़चिड़ाहट हो जाती है। उसे भी सही करने के लिए R7 ड्रॉप का यूज़ होता है। नेक्स्ट है इसका यूज़ हाइपोकोंड्रिया, यानी कि यह एक रोग भ्रम होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसे हेल्थ एंजाइटी भी बोलते हैं। इस यह एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर इंसान को लगता है कि उसे काफ़ी गंभीर बीमारी है, वो किसी सीरियस कंडीशन पे पहुंच चुका है, मगर एक्चुअली में उसको कोई बीमारी नहीं होती है, एक अनडायग्नोज्ड मेडिकल कंडीशन ही मिलती है सिर्फ। तो उसे हाइपोकोंड्रिया बोलते हैं। यानी कि इमेज भी अटैच कर रखी है, आप देख पा रहे होगे, एक इंसान को लग रहा है उसे हेपेटाइटिस हो गया, फ्लू हो गया, कैंसर हो गया। साथ ही अगली इमेज में देख पा रहे होगे या खुद कोई स्टेथोस्कोप से ट्रीट करने की कोशिश कर रही है, खुद को चेक करने की कोशिश कर रही है क्या बीमारी है क्या नहीं। क्योंकि इस डिजीज में इसे मेंटल डिसऑर्डर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसी कंडीशन हो जाती है, इंसान को रोग कोई भी ना हो मगर उसे रोग का भ्रम होता है कि उसको काफ़ी गंभीर रोग हो रखा है, काफ़ी कोई गंभीर बीमारी से वो पीड़ित है। तो इस सिचुएशन को सही करने के लिए R7 ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर की इंग्रेडिएंट्स यानी कि मुख्य घटक कौन कौन से डले हुए हैं। सबसे पहले बात करें, इसके अंदर है कार्डुअस मैरियंस। इमेज में आप देख पा रहे होगे यह किस तरह का पौधा दिखता है और इसका एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला जाता है। अगर लीवर में पीड़ा युक्त सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसे सही करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही जॉन्डिस यानी कि पीलिया को सही करने के लिए इस दवा में यह डाला जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी पीलिया के बारे में कि जॉन्डिस आखिरकार होता किस वजह से है। जब कभी भी जो लीवर होता है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता, जो उसकी प्रोसेस होती है वो उसको नहीं कर पाता, तो जो रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी जो होती हैं उनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जो आरबीसी होती है ब्लड के अंदर वो टूटनी स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से खून में आरबीसी की कमी की वजह से जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, उस पर पीलापन आ जाता है, वह वाइट कलर से येलो कलर की होनी स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू बिल्डअप ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड के अंदर बिलीरुबिन बनना स्टार्ट हो जाता है। वैसे जो बिलीरुबिन होता है वह एक रेड और ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है जो कि हीमोग्लोबिन्स को तोड़ने का काम करता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। वैसे तो देखा जाए यह शरीर के लिए काफ़ी आवश्यकताजनक है जो बिलीरुबिन है ब्लड के अंदर, क्योंकि जो डेड रेड ब्लड सेल हैं या फिर जिनका डेड होने का टाइम आ चुका होता है, जो रप्चर्ड रेड ब्लड सेल्स होती है, उनको ब्रेक डाउन करके उनको ख़त्म करने का काम होता है इसका। मगर जब भी यह कुछ अत्यधिक अमाउंट में अगर ये रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करना स्टार्ट करते, उनको डैमेज करना स्टार्ट करते, तो इसकी अमाउंट बढ़ जाती है, जिस वजह से शरीर में पीलापन दिखना स्टार्ट हो जाता है, आंखों में और त्वचा पे पीला रंग दिखना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम इस दवा का बात करें, इसके यूज से पित्त संबंधी अगर पथरी है या फिर पित्तनली का जो पर्दा है उसको सही करने के लिए भी R7 ड्रॉप के अंदर कार्डुअस मैरियनस डाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर डला होता है चेलिडोनियम। यह लीवर और गाल ब्लैडर की नली पर जो दबाव महसूस होने के साथ साथ लीवर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसको कम करने में मदद करता है। साथ ही यह इन्फ्लेमेशन जो होती है वह दाएं कंधे के छोर तक फैलनी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही इसके अंदर एक कोलेगोग नाम की औषधि डाली जाती है जो पित्त का जो बहाव होता है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर है कोलेस्टेरिनम, जो कि अगर लीवर बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करना, या फिर जॉन्डिस या फिर पित्ताशय में पथरी बन जाती है तो उसे सही करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर कोलोसिंथिस,
जो कोलोसिंथेसिस होता है वह पेट में मरोड़ वाली पीड़ा को सही करने के लिए यूज़ की जाती है। ये पेट में मरोड़ वाली पीड़ा को किस तरह पहचान सकते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। जब कभी भी अगर पेट में मरोड़ वाली पीड़ा होगी तो इंसान अपने पेट के ऊपर दबाव देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जब भी उसको पीड़ा होगी और उसके पेट के ऊपर दबाव देने से उसे थोड़ी सी राहत महसूस होगी, उसे थोड़ा सा आराम मिलेगा, साथ ही वह आगे की तरफ झुक जाता है। इमेज में आप देख पा रहे होगे, इंसान अपने पेट पर दबाव देके आगे की तरफ झुक जाता है, जिससे उसको थोड़ा सा सुधार देखने को मिलता है, उसको थोड़ा सा आराम मिलता है उसको। और यही पेट में मरोड़ वाली पीड़ा होती है, और इस पीड़ा को प्रॉपरली सही करने के लिए कोलोसिंथेसिस इसके अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर डाला होता है लाइकोपोडियम। जो लाइकोपोडियम का यूज़ होता है वो उफारे को कम करना, पेट फूल रखा है तो उसको कम करना, अगर मुंह में हर वक्त कड़वाहट रहती है या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज रहती है, इन सब बीमारियों को सही करने के लिए यूज़ होता है। साथ ही इसका एक और मेन रोल होता है, जो महिलाओं के अंदर शरीर से जो गंदे स्राव होते हैं जो निकलते हैं, उसको रोकने के लिए भी इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नक्स वोमिका। जो नक्स वोमिका है वो हाइपोकोंड्रिया यानी कि जो रोग भ्रम होता है उसे सही करने के लिए, साथ ही अगर लीवर में सिकुड़न होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, उसे सही करने के लिए, नजिया यानी कि मितली जी मचलना आप बोल सकते हो, साथ ही तंबाकू और शराब के सेवन से होने वाली व्याधियाँ यानी कि बीमारियाँ, और जॉन्डिस या फिर पेट संबंधी नज़ला, ग्रहणी यानी कि गैस्ट्रोड्यूडेनल जो होता है उससे संबंधित नज़ला, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, या फिर उफारा, पेट में सूजन या फिर पेट में फुलाव आदि जैसी बीमारियों को सही करने के लिए R7 ड्रॉप के अंदर नक्स वोमिका डाला जाता है। अब बात कर लेते हैं, इस दवा के यूजेस जान लिए, इसके की इंग्रेडिएंट्स जान लिए। अब बात कर लेते हैं कि इसको सही तरह से यूज किस तरह करना है। शुरुआत में 10 से 15 बूंदें थोड़े थोड़े पानी में मिलाकर खाने से पहले दिन में 3 बार लेनी चाहिए। हर रोज खाने से पहले दिन में 3 बार 10 से 15 बूंदें थोड़े पानी में मिलाकर लें। अगर 8 से 14 दिनों के अंदर कोई सुधार नहीं दिखता है तो दिन में 4 से 6 बार 10 से 15 बूंदें लें। पहले दिन में 3 बार लेनी है 8 से 14 दिन तक, मगर फिर भी अगर सुधार ना दिखे तो दिन में 4 से 6 बार इसका सेवन करें। सुधार होने पर खुराक की मात्रा कम कर दें। तकलीफ के पूरी तरह से समाप्त होने के बाद थोड़े लंबे समय तक दिन में 1 से 3 बार 10 से 15 बूंदें लेते रहें, क्योंकि आपको पता है होम्योपैथिक मेडिसिन है तो इसका ट्रीटमेंट जो इसका कोर्स होता है वो थोड़ा सा लंबा चलता है। साथ ही आहार पर, जो आपकी डाइट है उस पर विशेष ध्यान रखें। कोई भी दवा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती है वो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए कभी भी कोई भी दवा न लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।